बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जो टॉपिक हमने शुरू किया नंबर थ्योरी का, उसमें टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी। अब आज से इसके जो लेक्चर नए आ रहे हैं, अब जो बनाऊंगा मैं, उसमें जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम शुरू करने लगे हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पास पेपर के क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का 100% चांस होता है कि वो पेपर में इन तमाम पेपर में से तमाम क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन में से आ जाएगा। तो हर क्वेश्चन को बड़ी एहतियात से बड़े अच्छे तरीके से समझ के चलिएगा। कोई भी मसला अगर आपको हो तो कमेंट्स में आप कमेंट कर दिया करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब वहीं पर दे दूँगा। अब देखते हैं, शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी पे, डिविजिबिलिटी पे। इससे रिलेटेड हमने पहले जो थ्योरम पढ़ी है या एक टॉपिक पढ़ा है वो है डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स थ्योरम के नाम से भी उसे जाना जाता है। उसी को हमने यूज़ करना है, रास्ते में उसे दोबारा से एक दफ़ा सीख लेंगे। बुक में से एग्जाम्पल 3 के नाम से है। क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। शो दैट एवरी इंटीजर, ये ज़हन में रखिएगा कि पूरी नंबर थ्योरी में जिक्र इंटीजर्स का ही होना है। शो दैट एवरी इंटीजर कहते हैं शो कीजिए कि हर इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3n, 3n+1, 3n-1। किसी भी इंटीजर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये है हमारा क्वेश्चन। देखने में बिल्कुल सादा सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ईजी सी है। अब शुरू किस तरह करेंगे, प्रूफ में इसको प्रूव किस तरह करेंगे, तो प्रूफ इस तरह शुरू करते हैं कि लेट कर लेते हैं ए बी एनी इंटीजर। अब उसने कहा हुआ है कि हर इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कोई इंटीजर हमने लेट कर लिया ए। अब ए को हमने ए से रिलेटेड एक यूक्लिड्स थ्योरम या डिवीजन एल्गोरिथम बनानी है, तो उसके लिए हमें वहाँ पे बी की ज़रूरत पड़ती है। तो साथ ही हमने ये भी लेट किया कि बी एक नंबर है जो कि 3 है, उसकी वैल्यू 3 है बी की वैल्यू, और यकीनन ये जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ये ग्रेटर देन 1 क्यों लिखा है, ये यूक्लिड्स थ्योरम की कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके लिए बी के ऊपर एक कंडीशन होती है कि उसे जो है वो उस कंडीशन को पूरा करना चाहिए। बहरहाल बी इज इक्वल टू 3 रख लें। अगर आप इसे ना भी जहन में रखें तो आप बी इज इक्वल टू 3 को जहन में रखिएगा। अब आ जाते हैं यूक्लिड्स थ्योरम को यूज़ करना है। व्हेन बाय यूक्लिड्स थ्योरम ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर, और आर ये यकीनन आप समझते हैं कि कोशेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया, उसमें रिमाइंडर ऐड किया, जवाब में वो नंबर वो इंटीजर आ गया ए। आर जो है उसे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये बात जो है वो वहाँ पे जो हमने लिखी थी वो देखिए ये है कि आर जो है वो लेस देन जो है वो 3 है, यानी कि बी की वैल्यू 3 है, तो आर जो है उसे मस्ट है कि उसे क्या होना चाहिए, उस बी से छोटा होना चाहिए। रिमाइंडर जो होता है हमेशा जिससे डिवाइड कर रहे हैं, बी जो यहाँ पे बी रखा है हमने, 3 रखा हुआ है, बी इज इक्वल टू 3, तो उससे उस आर की वैल्यू जो छोटी होनी चाहिए 3 से। अब 3 से छोटी वैल्यू कितनी हो सकती हैं, इंटीजर कितने हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि आर को या तो 0 या 0 से बड़ा हो। तो वो फिर 3 चांसेस हैं, एक आर 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, क्योंकि 3 से लेस है। तो हमने इसीलिए 3 केसेस बना लिए। केस नंबर 1 व्हेन आर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 में आर की जगह पे 0 पुट कर दिया, देखिए ए इज इक्वल टू 3 क्यों आ गया। अब क्योंकि कोई इंटीजर है तो इसको रिप्लेस कर दिया n से, तो a इज इक्वल टू 3n आ गया। तो पहला प्रूफ हमने क्या करना था कि किसी भी इंटीजर को हम 3n, 3n+1 और 3n-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पहला तो प्रूव हुआ। दूसरे में क्या करेंगे, वापस इसी इक्वेशन में जाएंगे और आर की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3 चांसेस हैं हमारे पास, 0, 1 एंड 2, क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो लेस देन 3 है। तो जनाब इसमें जब 1 पुट करेंगे तो क्या फॉर्म बन जाएगी, ये फॉर्म बन जाएगी। अब क्योंकि इंटीजर है इसको किसी भी इंटीजर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो n एक इंटीजर सोच लिया हमने और इसमें क्यू की जगह पे n पुट कर दिया। वो क्यों किया, क्योंकि हमने हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें यहाँ पे क्यू की बजाय क्या है, n यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास ये आंसर आ गया। अब तीसरे पार्ट में चलते हैं। तीसरे पार्ट में गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि वहाँ पर जो जवाब है वो आना चाहिए 3n-1, और आर जो है उसकी नेगेटिव वैल्यू तो हम पुट नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया कि नेक्स्ट जो आर की सिचुएशन थी 2 वो पुट कर दी। देखते हैं कि इसकी जगह पे कैसे -1 लेके आते हैं हम। जब इक्वेशन 1 में 2 पुट करेंगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी, लेकिन हमें तो चाहिए 3n-1, यानी कि क्यू को तो n से भी रिप्लेस कर लेंगे, 3n-1 यहाँ पे -1 लाना है।
तो अब किस तरह बुलाते हैं, सबसे पहले इस 2 को क्या लिख सकते हैं 3 - 1, ठीक है 3 - 1 2 होता है। अब इन पहली दो टर्म में से 3 कॉमन निकाल लिया, क्यू प्लस 1 3 क्यू प्लस 1 -1। अब क्यू इंटीजर है, किसी इंटीजर में 1 ऐड करेंगे तो इंटीजर आएगा, इस इंटीजर को मैं लेट कर लेता हूँ n, तो 3n - 1, तो a इज इक्वल टू 3n - 1। इस तरह ये जो है वो प्रूव हुआ है। तो आसान क्वेश्चन, लेकिन आप लिखेंगे तो तभी नंबर मिलेंगे। ज़ुबानी सब भी कर सकते हैं, अच्छा ये कर लेते हैं एक लाइन में बात आ जाए, लेकिन नंबर पूरे लेने के लिए 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। इसी तरह के एक और क्वेश्चन, ये दोनों पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं जो अभी आज के लेक्चर में। प्रूव दैट एवरी ऑड इंटीजर, पहले इंटीजर था अब ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर आपको पता है ना 1 3 5, यानी कि जो 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते उन्हें कहते हैं ऑड इंटीजर। प्रूव दैट एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, प्रूव दैट एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस एंड दिस, यानी कि आसान लैंग्वेज में बना लेता हूँ कि वो ये है कि वो कहता है प्रूव कीजिए कि हर ऑड इंटीजर को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं 3n - 1 या 3n + 1। इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से लेके चलना है। अब वहाँ पे अगर आप पीछे में गौर करें तो वहाँ पे कुछ जो जवाब था उसमें 3 का जिक्र हो रहा था, तो b वहाँ पे 3 रखा था। अब यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है 4 का, तो b यहाँ पे क्या रखेंगे 4। क्यों जी, समझ आई बात। चलें, लेट a, बिल्कुल उसी तरह शुरू किया, लेट a बी एनी ऑड इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 4, b क्या है 4। देन बाई यूक्लिड्स थ्योरम, यूक्लिड्स थ्योरम के मुताबिक हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, बी क्योंकि 4 रखा हुआ है, 4 क्यू प्लस आर, 4 क्यों रखा हुआ है यहाँ से देख कर। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमने b जो है वो 3 क्यों रखा हुआ है, पॉजिटिव 3 जो है b की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। अच्छा 3 क्यों रखा हुआ है इसको देखकर, इसका मतलब है कि दोनों क्वेश्चन जो हैं वो अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो एक ही तरह के बन सकते हैं। स्टार्ट मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट जो है वो वहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 क्यों है। अब यूक्लिड्स के मुताबिक क्या होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्या है 4, 4 क्यू प्लस आर। क्वेश्चन नंबर 1 रखी, आर पे क्या कंडीशन है, आर को b से लेस होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, लेकिन किस से लेस होना चाहिए b से, b यहाँ पे क्या रखा हुआ है 4, तो 4 से लेस होना चाहिए। अब बताइए 4 से लेस सोचिएगा, सोच के बताना, मैं पेज पलटने से पहले आपसे पूछ रहा हूँ कि b जो r जो है वो लेस देन 4 है और बात किसकी हो रही है ऑड इंटीजर की, तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं 1 3, इसका मतलब आर की दो ही चांसेस हैं 1 एंड 3। देखिए आगे मैंने लिख भी दिया, फॉर ऑड इंटीजर आर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी या 3 होगी। केस 1 इक्वेशन 1 के पास चले जाएं, आर की जगह पे क्या पुट कर दें 1, जो ही पुट किया देखिए a इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस आर आ गया, सॉरी 4 क्यू प्लस 1 आ गया। अब क्यू जो है वो तो सवाल में नहीं है, वहाँ तो n है, तो रिप्लेस कर दें क्यू को n से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 4n + 1। डिफरेंट मैंने कलर का मार्कर इसलिए रखा है ताकि कोई गलती हो तो वो आपको पता चल जाए। है जनाब, अब क्या करें, यकीनन मेरा ख्याल है कि मुझे ये करवाना नहीं चाहिए। हाँ ये ज़रूर दिखा देता हूँ कि लाना क्या है, लाना है हमने 4n + 1, ये तो आ गया हमारे पास। अब यकीनन हमने ये लाना है 4n - 1, तो क्या करें, आर की जगह पे क्या पुट कर दें, यकीनन एक ही चांस है हमारे पास 3। जब यहाँ पे आर की जगह पे 3 पुट करेंगे तो यकीनन यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 4 क्यूब + 3, जबकि हमें क्या चाहिए 4 क्यूब - 1। तो क्या करेंगे फिर, यकीनन अगर पिछला क्वेश्चन आपको इसी लेक्चर में पिछला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आता है तो आप कहेंगे 3 को ब्रेक कर लें 4 - 1 में। क्यों 4 - 1 में ब्रेक किया, 5 - 2 भी तो लिख सकते थे, इसलिए ताकि वो 4 और ये 4 कॉमन आ जाए, यहाँ पर क्यू + 1 नामी एक इंटीजर बने जिसको हम रिप्लेस कर दें किससे n से, और a इज इक्वल टू 4n - 1 आ गया। अब देखिए इन सारे क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा गौर करें नई चीज़ें तो हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर 9 8 क्लास 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर ये टॉपिक हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो ये टॉपिक जो है वो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से गौर से देखिए, क्योंकि इसमें कोई पुरानी रेफरेंस नहीं है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी 9th में 10th में फर्स्ट ईयर में, तो हम कहते हैं यार ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ उसमें रेफरेंस देने की ज़रूरत है। यहाँ पे अब कोई रेफरेंस दे ही नहीं सकते, यहाँ पे आपने जो चीज़ें पढ़नी है वो यहीं पे पढ़नी है और साथ ही यहीं पे ख़त्म भी हो जानी है। ये भी मज़े की बात ये है कि आपने देखा कि नंबर थ्योरी का पूरे आप मतलब 4th ईयर के किसी टॉपिक और में नंबर थ्योरी का कहीं रेफरेंस नहीं हम देते, तो इसलिए इसको बड़ी एहतियात से छोटी छोटी चीज़ें अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो है वो तैयार हो जाएंगी। प्रैक्टिस कीजिए इंशाल्लाह, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से शेयर कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ, और लाइक ज़रूर किया करें, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें।